नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका A to Z स्टोरीज अद्भुत ऑफिशियल पर। साधु संत फकीर गुरु रहबरों की सदा ही जय जयकार। ये जो संत गुरु फकीर लोग इस सब के मन की बातें जानते हैं। त्रिकालदर्शी जो है वो भूत भविष्य और वर्तमान सब का ख्याल होता है उन्हें। आज कामिल मुर्शद संत फकीर नकोदर के फकीर शहनशाह बाबा लाडी शाह जी, जब गुरदास मान हुआ यूं कि जब उनके जो वाइफ थी उनकी, तो उनको कुछ दिक्कतें आने लग गई लाइफ में। उनको कुछ ऐसे प्रॉब्लम्स आने लग गई, आंखें सूजने लग गई, खराब होने लगी आंखें, वेट बढ़ने लगा और भी बहुत सारी दिक्कतें जो शरीर को होने लगी। तो वो डॉक्टर्स के पास गए, सब जगह करवाया। तो जो टेस्ट रिपोर्ट थे वो बिल्कुल ठीक आती। टेस्ट जो रिपोर्ट्स थी वो बिल्कुल ठीक आती, लेकिन दिक्कत उनको थी। अब जिस तन लग गया वो तन जाने। अब उनको दिक्कत आने लगी तो वो सब जगह दिखाया। अब जब विज्ञान से थोड़ा सा बंदे का हो गया विज्ञान वाला, तो फिर ज्ञान के पास जाते हैं। तो अब ज्ञान जो है वो कई तरह के हैं। तो यहाँ पे पंजाब में एक पटियाला के पास, उससे पहले ही जब आप इधर से जाते हैं अमृतसर से पटियाला, तो उससे सरहंद की ओर, तो उससे पहले ही एक जगह थी खन्ना। वहां पर एक कहते हैं कि शायर थे दविंदर खन्ने वाला। तो उन्होंने गुरदास मान जी को कहा, क्योंकि उनको पता था कि इनकी वाइफ को कोई दिक्कत आ रही है। अब सारे डॉक्टर्स को भी दिखा दिया है। तो गुरदास मान जी से उन्होंने कहा कि आप आइए, यहाँ हमारे पंडित जी हैं, एक ज्योतिषी हैं, वो उनके जुबान जो है वो जो कहते हैं वो सही होता है। अब ये चले गए। अब उन्होंने सारा हिसाब किताब लगाकर बताया, जी गुरदास जी ये राहु केतु का चक्कर है कोई, तो इसके ये उपाय करने पड़ेंगे, ये उपाय करने पड़ेंगे। उन्होंने क्या जी 7 वचन, क्योंकि अब जो जिस तन लग गया वही तन जाने। उसको पता होता है कि मेरे पे क्या बीत रही है, दूसरे को पता नहीं होता। अब जो भूखा है, जो इतने टाइम से भूखा, उसी को पता है कि वो एक रोटी की कीमत भी, वो रोटी उसके लिए क्या है। और जो पहले ही रजा हुआ है उसे नहीं पता चलेगा कि यार इस खाने की क्या है। तो इसलिए अब मरता आदमी क्या ना करता। तो वो कहते जी ठीक है 7 वचन जी। और जब वहां से वापस मुड़ने लगे वो पटियाला की ओर, तो उन्हें याद आई साईं जी की। मतलब पहली बार ही ऐसी मुलाकात होनी थी। उससे पहले एक बार वो गए थे, वो भी आपसे सारी वार्ता है जो वो साझी करेंगे फिर वीडियो बना के आगे। तो अब वो जब गए, तो पहले गए थे तो उन्होंने कहा था कि 5 मिनट भी नहीं बात हुई। तो उसके बाद वो 5-6 साल गए ही नहीं। जो उनके गुरु मुर्शद हैं बाबा लाडी शाह जी, गुरदास मान जी के गुरु मुर्शद पीर हैं जो उनके। तो अब वो उन्हें याद आया तब जब पहली बार, तो वो कहने लगे यार वहां जाके आना है। तो वो इतनी तकलीफ में थे, उनके वाइफ जो थे वो कहने लगे कि ले चलो यार जहां भी लेके जाना है, मैं बहुत परेशान हूं। और परेशान तो है ही। अब जब रास्ते में जा रहे हैं, तो रास्ते में वो सोच रहे हैं कि यार मैं साईं जी से मिलना है, तो साईं जी से मुलाकात होगी तो उन्हें क्या भेंट करूंगा, क्योंकि अब कोई आइडिया नहीं था कि जाना है। और तब वहां पे दरबार था, तो प्रसाद लेके नहीं चले कुछ, ना ही वहां था तब। तो उन्होंने कहा कि चलो यार मेरे घड़ी बांधी है, मैं ये भेंट कर दूंगा फकीरों को। उनको क्या दे सकते हैं वैसे, वो बालिक लोग हैं, बालिक को क्या दे दोगे। बेपरवाह हो सामने, कौन राजे हैं कौन वजीर, तो उनको क्या भेंट कर देंगे। अब चल पड़े। वो कहते हैं कि उधर दरबार में बातें हो रही हैं। साईं जी बता रहे हैं, कहते आपने हीरो वाली घड़ी देखी है, मतलब हीरो वाली घड़ी देखी है। तो अब उनको किसी को नहीं पता था कि क्या मौज है, ये फकीर किस हिसाब से बोल रहे हैं। लेकिन साईं जी पहले ही बता रहे थे कि आ रहे हैं। अब जैसे ही साईं जी ने दूसरी तरफ मुंह फेरा हुआ था बाबा मुराद शाह जी के दरबार की तरफ, बाबा लाडी शाह जी ने। तो अब जब पहुंचे तो आए, जब माथा टेका बाबा मुराद शाह जी को,
तो साईं जी कहते कि गुरदास मान कहते आ गए। ठीक है जी। बैठे जब अब माथा टेक के बैठ गए तो जो साईं जी के पास ना एक सरदार जी रहते थे, शारदा जी, वो साईं जी से कहने लगे कि साईं जी गुरदास बड़ी टाइम पहला कभी आया था एक आधी बार, तो उसके बाद कभी आए नहीं। वो साईं जी कहने लगे, कहते ये कब कहाँ आएगा, ये तो बेचारा राहु केतु के चक्करों में पड़ा हुआ है। साईं जी ने ये बात बोली, कहते ये कहाँ आएगा बेचारा। उन्होंने पंजाबी में कहा था कि ये कित्थों आऊगा बेचारा, ये तो राहु केतु के चक्करां च पिया है, ये राहु केतु के चक्करों में पड़ा है। अब जब ये बात हुई तो गुरदास जी वहाँ उनकी आंखों से अब अंदर जो गंगा होती है ना, वो साफ करने लग जाती है इंसान के रूह को, इंसान के दिल को, इंसान की आंखों को, नज़रों को। जब ऐसा कोई खुदाई फकीर मिल जाए, कोई खुदा का संत, कोई परमात्मा का ऐसा संत मिल जाए, और वो संत भी त्रिकालदर्शी हो, जो भूत भविष्य वर्तमान भी जान, क्योंकि पूर्ण सतगुरु वही होते हैं जो जानते हो, कुछ जानते होते हैं। तो अब क्या हुआ कि साईं जी के पास बैठे, जब ये बात बोली तो गुरदास जी रोने लग गए। उन्होंने कहा भी ये कहाँ से आएगा, ये तो बेचारा राहु केतु के चक्कर में पड़ा है। अब रोते हुए गुरदास मान जो है वो अपने अंदर बोल रहे हैं, मन में बोल रहे हैं। इसे समझना, जरा गौर करना इस बात पे। वो अंदर बोल रहे हैं कि जी बख्श दो, हमें बख्श दो, हमें बख्श दो। तो वो मस्त कह रहे हैं, कहते हैं ना, जैसे वो ओशो ने कहा है कि जब खुदा को किसी ने देखना हो तो मस्तों की गलियारियों में चले जाओ, कि वो मस्तों की गलियारियों में तुम्हें नाचता मिल जाएगा। ऐसे मस्त, तो वो मस्त थे, मस्त उनका नाम, मस्तों का ही वो दरबार था। अब जब वो बैठे तो साईं जी गुरदास मान अपने अंदर बोल रहे हैं, साईं जी हमें बख्श दो, बख्श दो। वो अंदर बोल रहे हैं साईं जी बख्श दो। और बाबा लाडी शाह जो थे, साईं गुलाम शाह जी, वो अपनी जुबान से बोल रहे हैं, और जा बख्श दिया, और जा बख्श दिया। जरा गौर कीजिए कैसा वो नजारा होगा, इस पे जरा ध्यान दीजिए। एक इंसान अपने अंदर मन में बोल रहा है कि जी बख्श दीजिए, बख्श दीजिए, और वो फकीर, वो बादशाह फकीर मुंह पे बोल रहे हैं, उसके अपनी जुबान से बोल रहे हैं कि जा तुझे बख्श दिया, जा तुझे बख्श दिया। इसी बात है। और यही पूरन फकीर होते हैं जो बख्श देते हैं। क्योंकि बाबा फरीद जी वाली बात याद आ जाती है यहाँ पे कि तुरया तुरया जा फरीदा, तुरया तुरया जा, अगर कोई मिल जाए बख्शया तो तू भी बख्शया जा। तो जो खुद बख्शे हुए हैं वो उस खुदा ने, वो ही आगे बख्शते हैं। तो ये कह रहे हैं, मुझे मन में कह रहे हैं मुझे बख्श दो, मुझे बख्श दो, मुझे बख्श दो। और ये कह रहे हैं, सरकार कह रहे हैं, बाबा जी, बाबा लाडी शाह कह रहे हैं, जा बख्श दिया, जा बख्श दिया, जा बख्श दिया। अब ये बात हो गई तो उसके बाद जब जाने लगे वहां से, तो वाइफ तो ठीक हो गई थे, तो जब वहां से जाने लगे वापस, तो अभी जाने लगे तो साईं जी कहने लगे घड़ी घड़ी। तो अब ये मन में था ना इनके कि मैं घड़ी भेंट कर दूंगा फकीरों को, मतलब घड़ी। अब कहने लगे जी जी बाबा जी। कहते नहीं नहीं रहने दे, कहते दिल पे बनी हाथ पे बनी एक ही बात है। तो दिल पर तो बन गई थी, सब सरेंडर तो हो गए थे ना उनके। तो ऐसे फकीर बड़े मुश्किल से मिलते हैं जिनको कोई लालच ना हो, कोई लोभ ना हो। तो ये बांधने लगे, वो कहते नहीं नहीं रहने दे, ले जा। फिर इन्होंने बड़ी मिन्नतें की गुरदास जी ने, तो साईं जी ने कहा ले फिर बांध दे, बस फिर भगत की बांधी कौन चढ़ाए। ये ऐसे रंग, ये फकीर जो पूर्ण फकीर होते हैं, वो मुर्शद जो होते हैं, वो जान लेते हैं कौन आ रहा है, कहाँ से आ रहा है, क्यों आ रहा है, कैसे आ रहा है, क्या चाहिए, और मन में क्या इच्छा लेके आ रहा है, और मन में क्या चल रहा है, वो भी जानते होते। तो ऐसे फकीर, वही बात आ गई, मैंने आगे भी बताया। एक वो है रहस्य में, उसमें बताया गया है कि खुदा जब भी मिला है तो मस्तों की गलियारियों में मिलेगा और कहीं नहीं। तो ये फकीरों की बात है। तो साईं जी से, नकोदर वाले साईं जी और भी मस्त फकीरों के यदि आप किस्सों को सुनना चाहते हैं तो कमेंट करके ज़रूर बताइए। साधु संत फकीर गुरु रहबरों की सदा ही जय जयकार। जल्दी मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए आप सबका धन्यवाद। आप सबके भीतर बसे उस परमात्मा को मेरा प्रणाम। जय महाकाल।